हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इस पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। पेपर नंबर 2 है आपका ये, और 2021 जो पेपर है वो आपके साथ में रखूंगा। एक्चुअली 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, लेकिन यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पेपर में 21 दिखेगा। जैसे कि अभी आप 2025 के एग्जाम जब देने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर पे 2024 लिखा हुआ रहेगा। सिद्धू कानू मुर्मू का ये टेंडेंसी है, दे आर विलिंगली टू डू सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल से लेकर के 6 साल तक के क्वेश्चन पेपर को मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और सर्च करिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर जो लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ से प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे पढ़ना चाहते हैं, तो या फिर टैबलेट पे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। एक और बात, ये 49 रुपीज़ में आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी 199 रुपये में आपको मेरा सजेशन मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये बहुत ही काम में आने वाला है। तो जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, साथ में सजेशन भी चाहिए, तो 199 रुपये में दोनों आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ईमेल आईडी क्या है मेरी? yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पेपर की ओर। पेपर को करते हैं ओपन। ये रहा आपका पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का नाम है 102। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1, और ये आखिरी 2 का मतलब होता है पेपर नंबर 2। 2021 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जाम 2022 में हुआ था। 3 घंटे का वक्त था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एमसीक्यू, सीधा सीधा बोलचाल की भाषा में एमसीक्यू में सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल आपको इस ग्रुप से मिलेगा। 2-2 नंबर, सही सवाल करने के लिए 2-2 नंबर, यानी कि 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, अरेंज द 4 पुरुषार्थ सीरियली अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ को जो है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ। दूसरा है धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तीसरा ऑप्शन है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। फिर है काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म। आर्टिकल 41 इज रिलेटेड टू। धारा 41 किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार से। दूसरा है सोशल इंजस्टिस ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग का सामाजिक न्याय से। तीसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर 4 है प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का प्रचार से है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी इंडियन सिटीजन शुड लर्न एट लीस्ट डैश लैंग्वेज। प्रत्येक भारतीय नागरिक को कम से कम कितनी भाषाएं सीख लेनी चाहिए? 1, 2 या 3, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स अ पर्सन हैज सिंपली बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी कि मानवाधिकार वो अधिकार है जो साधारण रूप से एक व्यक्ति के पास इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य है। यह कथन किसका है? हैरी धांड का, ब्लूमबर्ग का, सैम पित्रोदा का, या फिर दुर्गादास बसु का? ठीक है, दुर्गादास बसु यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 और क्वेश्चन एमसीक्यू के मिलेंगे आपको। व्हेन वाज द आरटीआई बिल इनकेटेड इन पार्लियामेंट? इतना ये बहुत बेहतरीन और वीवीआई वाला सवाल है ना, पिछले हर एक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। संसद में आरटीआई वित्त जो है कब लागू किया गया है? 12 जून 2005, 12 जून 2000, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनमें से किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग, यानी कि मुलादियर कमीशन। कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग। तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन कमीशन, यानी कि राधाकृष्णन आयोग। चौथा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर जी, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेट इन, यानी कि भारत की नीति उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है। यह कथन किसका है? एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। फिर दूसरा यानी शिक्षा आयोग, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तीसरा है नेशनल नॉलेज ऑफ अ कमीशन 2005, और चौथा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर एच, द चेयरमैन ऑफ अ नॉलेज
नेशनल नॉलेज कमीशन इज, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? DS कोठारी, अमृत सेन, तीसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा या फिर अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर आई, द रिपोर्ट ऑफ अ डेलर्स कमीशन नोन एज या नो एज, डेलर आयोग के विवरण को किसके रूप में जाना जाता है? लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू करके सीखना, तीसरा है लर्निंग द ट्रेजर विद इन यानी कि ज्ञान भीतर का खजाना। ठीक है, खजना यहाँ पे लिखा हुआ है, खजाना होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी एक साथ जीने के लिए सीखना। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने, BR अम्बेडकर, श्री नारायण प्रतिपालन या फिर सत्यरानी चड्डा के द्वारा ये किया गया था। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 सवालों का जवाब जो आपको देना, 4 सवालों का जवाब देना है, 5 यानी कि 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ सोशल इक्विटी कैन बी मेंटेन्ड विद इन द कंट्री, देश में सामाजिक भी शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है, निष्पक्षता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन, वुड के अनुशंसा के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल के विशेषताओं के ऊपर लिखे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के गुण और दोषों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, भारत के आदिवासी आंदोलन पर चर्चा कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की ओर, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 40 नंबर आप ला सकते हैं 4 सवालों का जवाब देकर, यानी कि हर एक सवाल के लिए 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के संबंधों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन डिटेल, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा का विस्तार से चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, भारत में शैक्षिक अवसर की समानता की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द नेशनल नॉलेज कमीशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो है उसके बारे में बतावे। 49 रुपीज में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के, और 199 रुपए में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। चारों पेपर का आपको आंसर के साथ अवेलेबल करा जाएगा। जिनको चाहिए होगा वो चारों पेपर का ले सकते हैं सजेशन। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। और इस चैनल को जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो प्लीज डू सपोर्ट अस, सपोर्ट करें। इस वीडियो को शेयर करके अपने कॉलेज के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।